हाय एवरीवन, आप सब लोगों को फिर से और एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिशियन भाई लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाएगा बिना टाइमर से, मतलब विदाउट टाइमर से स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग का कनेक्शन। आप सोच सकते हो कि हमारा जो प्लांट रहता है, प्लांट में कभी भी टाइमर खराब हो गया तो आप प्लांट को तो बंद नहीं कर सकते हो एक टाइमर के लिए। दोस्तों हमारे सामने एक टाइमर है, मान के चलिए ये टाइमर हमारा खराब हो गया है और वहां पे दोस्तों हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग बना के है। तो दोस्तों उसमें हम लोग थोड़ी ना बंद करेंगे प्लांट को एक टाइमर के लिए। तो दोस्तों इसमें हम लोग किस तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना टाइमर से रन कराएंगे, मतलब हमारा 3 फेज मोटर को हम लोग बिना टाइमर से किस तरह से चलाएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग का कनेक्शन करके। एक नंबर पे हमारा पावर वायरिंग का कनेक्शन करना सिखाएगा और 2 नंबर पे हमारा कंट्रोल वायरिंग का कनेक्शन करना सिखाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर में। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर के साथ हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है किस तरह से वायरिंग का कनेक्शन होगा, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वो वीडियो को आप देख सकते हो। और दोस्तों हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है ना, स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग का कनेक्शन पहले से ही बना के देते हैं कंपनी वाले। फिर भी दोस्तों अगर हमारा डुअल स्टार्टर या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको कम ज्यादा नॉलेज होना चाहिए ये दोनों स्टार्टर में। तो दोस्तों अगर आप कभी भी ट्रबल शूट करने जा रहे हो, मतलब हमारा 3 फेज मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से कनेक्टेड है पर हमारा मोटर नहीं चल रहा है, तो दोस्तों उस टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। एक नंबर पे हमारा एनओएनसी पुश बटन की तरफ आप ध्यान दीजिए। 2 नंबर पे हमारा जो दोस्तों कॉन्टैक्टर के ऊपर जो हम लोग एड ऑन ब्लॉक लगाए ना, एड ऑन ब्लॉक का कभी कभी दोस्तों कार्बन हो जाता है, तभी भी हमारा कॉन्टैक्टर रन नहीं होता है, मतलब हमारा कॉन्टैक्टर चालू नहीं होता है। एड ऑन ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, एड ऑन ब्लॉक होता है हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमारा सहायक के लिए होता है, उसमें दोस्तों एनओएनसी का पॉइंट बढ़ाया जाता है एड ऑन ब्लॉक पे हमारा ओवरलोड रिले के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्तों 3 नंबर पे हमारा कॉन्टैक्टर का अंदर जो दोस्तों कॉइल रहता है ना, A1 A2 टर्मिनल के पास आपको वोल्टेज रेंज देखने के लिए मिलेगा। आप देख लीजिए आपका कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है वो कितना वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है। हो सकता है 24 वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है, हो सकता है 230 वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है, हो सकता है 415 वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है। तो दोस्तों आपको A1 और A2 टर्मिनल के पास कॉन्टैक्टर का उसमें दोस्तों वोल्टेज रेंज देखने के लिए मिलेगा। आप जरूर चेक कीजिए कॉन्टैक्टर का अंदर का दोस्तों कॉइल अगर खराब हो जाता है तभी भी हमारा कॉन्टैक्टर चालू नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों बिना ज्यादा देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे सामने 3 कॉन्टैक्टर है, ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर, ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर, ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर। अभी जो दोस्तों हम लोग कनेक्शन किए ये हमारा कंट्रोल वायरिंग का कनेक्शन किया है, हम लोग इसमें पावर वायरिंग का कनेक्शन नहीं किए। अभी दोस्तों मैं जो बिना टाइमर से, मतलब मेरे पास टाइमर है पर दोस्तों मैं बिना टाइमर से आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग का कनेक्शन करके प्रैक्टिकली आपको दिखाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चालू करके देख लेते हैं कि हमारा ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है पूरा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं बिना टाइमर में, ठीक है। तो दोस्तों मैं जैसे पुश बटन को प्रेस करेगा, मैं एनो पुश बटन को एक बार प्रेस करेगा, मतलब प्रेस करके रखता है 5 सेकंड तक, ठीक है। 1 2 3 4 5। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जैसे 5 सेकंड हो जाएगा, मैं पुश बटन को छोड़ देगा, एनो पुश बटन को छोड़ देगा तो हमारा ये स्टार कॉन्टैक्टर बंद होकर डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो देखो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद होकर डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू हो गया। तो दोस्तों आप बिना टाइमर से स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग का कनेक्शन किस तरह से बनाओगे मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाएगा वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो में बना रही है। तो दोस्तों इसका वायरिंग का कनेक्शन में खोल लेता है ताकि आपको अच्छी तरह से एक एक वायर का कनेक्शन समझ में आए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पावर वायरिंग का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग कंट्रोल वायरिंग का कनेक्शन करेंगे। हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में बिना टाइमर से ही हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो हमारा 3 फेज मोटर होता है ना, 3 फेज मोटर को बिना टाइमर से ही स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग का कनेक्शन करके मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाएगा। दोस्तों पावर वायरिंग के लिए ये हमारा मेन सप्लाई है, RYB तीनों फेज है और इधर हमारा RYB तीनों फेज है। ये RYB तीनों फेज को दोस्तों हमारा मेन कॉन्टैक्टर का इनपुट में हम लोग लाके कनेक्ट करेंगे L1 L2 L3 टर्मिनल पे, और यही से दोस्तों लूपिंग करेंगे हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर में L1 L2 L3 टर्मिनल पे, ठीक है। मेन कॉन्टैक्टर से हम लोग लूपिंग करेंगे इनपुट से डेल्टा कॉन्टैक्टर को। फटक से इसको मैं जोड़ लेता है। ये जो दोस्तों कॉन्टैक्टर के ऊपर एड ऑन ब्लॉक है, ये एड ऑन ब्लॉक को मैं निकाल देता है ताकि अपना पावर वायरिंग का कनेक्शन करने में जल्दी होगा, मतलब आसान तरीके से हम लोग स्क्रू ड्राइवर को घुमा पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं मेन कॉन्टैक्टर का इनपुट से डेल्टा कॉन्टैक्टर को लूपिंग करना कंप्लीट कर दिया, मतलब डेल्टा कॉन्टैक्टर में कनेक्शन दे दिया। ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर का इनपुट से हम लोग डेल्टा कॉन्टैक्टर में L1 L2 L3 में जोड़ दिया कनेक्शन RYB तीनों फेज को। अभी दोस्तों बाकी रह गया हमारा स्टार कॉन्टैक्टर में। ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर से लूपिंग करेगा स्टार कॉन्टैक्टर को, मतलब T1 T2 T3 से लेके यहाँ पे हमारा T1 T2 T3 पे मैं लूपिंग कर देगा यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे कि हमारा ऐसे भी आप समझ सकते हो RYB तीनों फेज, ठीक है। RYB तीनों फेज लेके मैं यहाँ से यहाँ तक लूपिंग करेगा। अभी दोस्तों हमारा स्टार कॉन्टैक्टर का ये तीनों पॉइंट को मैं शॉर्ट कर देता है। अब दोस्तों कभी भी आपको कॉन्टैक्टर में अगर इस तरह से लूपिंग देखने के लिए मिले तो आप सोच लीजिए वो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है। अब दोस्तों ये जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर का आउटपुट में जो देख रहे हो T1 T2 T3 टर्मिनल है ना, ये हमारा ओवरलोड में लगा दिया मैं। और हमारा जो दोस्तों ओवरलोड का आउटपुट है, मतलब आउटपुट
में जो दोस्तों 3 तार है ROIB तीनों फेज है ना, ये हमारा मोटर का टर्मिनल पे जाएगा, U1 V1 W1 टर्मिनल पे जाएगा। और दोस्तों हमारा जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है या फिर स्टार कॉन्टैक्टर है, ये दोनों से दोस्तों एक कॉन्टैक्टर से आपको लूपिंग करना है। आप चाहे तो डेल्टा कॉन्टैक्टर से भी लूपिंग कर सकते हो, आप चाहो तो स्टार कॉन्टैक्टर से भी लूपिंग कर सकते हो। मतलब 3 तार आपको लेना है ROIB तीनों फेज। आप चाहे डेल्टा कॉन्टैक्टर पे भी कनेक्शन करो, आप चाहे स्टार कॉन्टैक्टर पे भी कनेक्शन करो। मैं यहाँ पे दोस्तों डेल्टा कॉन्टैक्टर पे तीनों फेज को लगा देता है, ROIB तीनों फेज में ले लेता है मोटर के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा पावर वायरिंग का कनेक्शन हो गया MCB से लेकर कॉन्टैक्टर में। अभी जो दोस्तों हमारा 6 तार है ना, इधर पे आप 6 वायर देखने के लिए मिल रहा है। ओवरलोड रिले से 3 वायर आया और हमारा कॉन्टैक्टर से 3 वायर आया। मतलब मेन कॉन्टैक्टर से जो दोस्तों 3 तार आया है ना, हमारा U1 V1 W1 है। और दोस्तों हमारा स्टार कॉन्टैक्टर या फिर डेल्टा कॉन्टैक्टर से जो 3 तार आया W2 U2 V2 है। यह हमारा 6 तार हो गया कनेक्शन। मोटर का नेम प्लेट पे आप देखोगे 6 टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा, U1 V1 W1 W2 U2 V2 6 टर्मिनल देखने जो मिल रहा है, यह हमारा मोटर में कनेक्शन हो जाएगा U1 V1 W1 W2 U2 V2। दोस्तों अगर आपको इस तरह से पावर वायरिंग का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, मैं पेपर के ऊपर अच्छी तरह से बना रहा है ड्राइंग के हिसाब से। हमारा जो दोस्तों डायग्राम रहता है ना स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग का, मैं बनाया हुआ है, उसको दोस्तों मैं लगा देता है और आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं बता रहा है किस तरह से कनेक्शन होगा पेपर में। तो दोस्तों ये हमारा MCB है, MCB का इनपुट में मेन सप्लाई आया हुआ है ROIB तीनों फेज। और दोस्तों आउटपुट में MCB से हम लोग को ROIB तीनों फेज मिल गया। और दोस्तों आउटपुट से जो हम लोग MCB से कनेक्शन लिए ना, ये हम लोग मेन कॉन्टैक्टर पे लिए हैं, ठीक है। हमारा जो ROIB तीनों फेज है हम लोग मेन कॉन्टैक्टर का इनपुट में कनेक्ट किए। और उसके बाद दोस्तों हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर पे भी हम लोग इधर से मेन कॉन्टैक्टर से लूपिंग किए ROIB तीनों फेज को। और दोस्तों हमारा जो OLR लगा हुआ है मेन कॉन्टैक्टर के नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एक OLR लिखा हुआ है। OLR ओवरलोड रिले होता है। ओवरलोड रिले का जो दोस्तों 3 तार कनेक्ट होगा वो हमारा मोटर का नेम प्लेट में कनेक्ट होगा, मतलब मोटर का टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। अब दोस्तों ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर से लूपिंग हुआ स्टार कॉन्टैक्टर पे। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार कॉन्टैक्टर को हम लोग शॉर्ट कर दिए, ठीक है। और दोस्तों ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर या फिर स्टार कॉन्टैक्टर से हमारा 3 तार आया हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हो ROIB तीनों फेज है, ये हमारा मोटर का टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। और दोस्तों हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है ना, मेन कॉन्टैक्टर का ओवरलोड रिले का आउटपुट का टर्मिनल पे हमारा मोटर का नेम प्लेट पे ही हमारा 6 टर्मिनल जो रहता है ना मोटर पे, वही पे दोस्तों कनेक्ट होगा। अब दोस्तों हमारा जो 3 फेज मोटर होता है ना, 3 फेज मोटर में हमेशा हमारा 6 टर्मिनल रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो 6 टर्मिनल है U1 V1 W1 W2 U2 V2। हमारा जो दोस्तों 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर के अंदर हमेशा 3 वाइंडिंग होता है, 3 वाइंडिंग का 6 तार आ जाता है। मतलब मोटर के अंदर जो दोस्तों वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग लेपेट के मोटर का वाइंडिंग को बना दिया जाता है। और हमारा 3 फेज मोटर में 6 टर्मिनल आ जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। जैसे कि हमारा U1 V1 W1 W2 U2 V2, यहाँ पे आप कलर कोड भी देख सकते हो U1 V1 W1 का, W2 U2 V2 का। अभी दोस्तों हम लोग कंट्रोल वायरिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप मान के चलिए ये हमारा एक मोटर है, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता है मोटर का जो दोस्तों 6 टर्मिनल है ना, U1 V1 W1 W2 U2 V2 पे मैं कनेक्ट कर देता है। कंट्रोल वायरिंग के लिए जो दोस्तों हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा 24 वोल्टेज का कॉन्टैक्टर है बोल के मैं यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर को लगाया है। इसलिए दोस्तों मेरा जो ट्रांसफार्मर का 24 वोल्टेज का फेज वायर होगा ना, यहाँ पे दोस्तों मैं हमारा MCB का इनपुट में लगा के कनेक्ट कर देता है। और दोस्तों हमें 24 वोल्टेज से करंट भी नहीं लगेगा। यहाँ पे जो दोस्तों मैं इनपुट में MCB का कनेक्शन दिया और आउटपुट से हमारा ओवरलोड रिले का 95 टर्मिनल पे लाके मैं कनेक्ट कर देता है। और दोस्तों हमारा जो ओवरलोड रिले का 96 टर्मिनल है ना, ये जो दोस्तों हमारा 96 टर्मिनल है, ये 96 टर्मिनल से हमारा NC पुश बटन पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं फटाफट जोड़ लेता है। यहाँ पर दोस्तों मैं NC पुश बटन का 1 नंबर का टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अभी दोस्तों हमारा NC पुश बटन का 2 नंबर का टर्मिनल है ना, ये हमारा NO का 3 नंबर का टर्मिनल पे कनेक्शन करेंगे हम लोग। यहाँ पर दोस्तों मैं NC का 2 नंबर का टर्मिनल से लेके NO का 3 नंबर का टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अभी जो दोस्तों हमारा NO का 4 नंबर का टर्मिनल है ना, ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC पे जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें इंटरलॉकिंग करना बहुत ही जरूरी है। इंटरलॉकिंग करेंगे तो हमारा शॉर्ट सर्किट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग पहले मेन कॉन्टैक्टर को चालू करेंगे, उसके बाद स्टार कॉन्टैक्टर को चालू करेंगे। मतलब हम लोग पुश बटन दबाते ही हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर चालू होना चाहिए। और हम लोग जैसे पुश बटन को छोड़ देंगे दबा के, वैसे हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा, स्टार कॉन्टैक्टर बंद होकर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में इंटरलॉकिंग करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर दोस्तों आपका कॉन्टैक्टर में NONC का टर्मिनल नहीं है तो आप एड ऑन ब्लॉक लगा के NONC का पॉइंट बढ़ा सकते हो। एड ऑन ब्लॉक का काम क्या होता है? एड ऑन ब्लॉक होता है हमारा एक्सुलरी कॉन्टैक्ट। एक्सुलरी कॉन्टैक्ट हमारा सहायक के लिए होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। एड ऑन ब्लॉक को इसलिए लगाया जाता है, सहायक के लिए एड ऑन ब्लॉक को लगाया जाता है NONC का पॉइंट बढ़ाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं डेल्टा कॉन्टैक्टर पे एड ऑन ब्लॉक लगा के NC पे कनेक्ट कर देगा। जो हमारा पुश बटन का 4 नंबर का टर्मिनल है ना, ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC पे में कनेक्ट कर देता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग हमारा मेन कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग मेन कॉन्टैक्टर का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं स्टार कॉन्टैक्टर के ऊपर भी एक एड ऑन ब्लॉक को लगा देता है, ताकि हमारा मेन कॉन्टैक्टर को पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर से हम लोग कनेक्शन लेंगे। ये जो हमारा NONC का पॉइंट है ना, NONC का पॉइंट से हम लोग
मेन कॉन्टैक्टर में कनेक्शन लेंगे। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्टर का कनेक्शन को हटा देता है, जो हमारा L1 L2 L3 मतलब RYB तीनों फेज को हटा देता है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पे जो दोस्तों आप देख रहे हो L1 L2 L3 टर्मिनल है ना, ये हमारा पावर टर्मिनल है। और दोस्तों हमारा जो कंट्रोल टर्मिनल होता है ना, मतलब हमारा जो कंट्रोल वायरिंग होता है ना, वो हमारा A1 और A2 टर्मिनल होता है। मतलब अपना कॉन्टैक्टर का अंदर जो दोस्तों कोयल रहता है ना, वो कोयल को ऑपरेट करने के लिए हम लोग A1 और A2 टर्मिनल पे हम लोग वोल्टेज रेंज देते हैं। हो सकता है आपका कॉन्टैक्टर 24 वोल्टेज का हो सकता है, 48 वोल्टेज का हो सकता है, 230 वोल्टेज का हो सकता है, 415 वोल्टेज का हो सकता है। आप देख लीजिए A1 A2 टर्मिनल के पास वोल्टेज रेंज रहेगा कॉन्टैक्टर का। यहाँ पर दोस्तों मैं सभी कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल दे देता है A2 टर्मिनल पे, ठीक है ना। ये हमारा जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर हमारा A2 टर्मिनल पे हर कॉन्टैक्टर का 1 2 3 कॉन्टैक्टर का A2 टर्मिनल पे मैं कनेक्ट कर देता है। मतलब हमारा मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर का A2 टर्मिनल पे मैं न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देता है। आप चाहो तो कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल पे भी आप न्यूट्रल को लगा सकते हो। मतलब हमारा जो A1 A2 टर्मिनल है ना कॉन्टैक्टर में, आप न्यूट्रल A1 पे भी लगा सकते हो, A2 पे भी लगा सकते हो। आप देख लीजिए A1 पे लगाओगे कि A2 पे लगाओगे। मैं यहाँ पे A2 पे हमारा न्यूट्रल वायर को कनेक्शन किया है, हमारा मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर। यहाँ पर दोस्तों हमारा मेन कॉन्टैक्टर के साथ में स्टार कॉन्टैक्टर भी चालू होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो पुश बटन, जो हमारा NO पुश बटन का 3 नंबर का टर्मिनल है ना, ये 3 नंबर का टर्मिनल हमारा स्टार कॉन्टैक्टर का एड ऑन ब्लॉक का NO टर्मिनल पे मैं कनेक्ट कर रहा है एक वायर को लेके। अभी दोस्तों हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट है ना, जो हमारा एड ऑन ब्लॉक का आउटपुट का है NO कॉन्टैक्ट, वो हमारा जाएगा मेन कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल पे। इसको भी मैं जोड़ लेता है, एड ऑन ब्लॉक से लेके हमारा मेन कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल पे मैं कनेक्ट कर देता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट है ना, स्टार कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट से मैं एक वायर को लेके हमारा मेन कॉन्टैक्टर का A1 का टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अभी दोस्तों हम लोग को हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करना है। स्टार कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हमारा जो डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC है ना, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC का एक टर्मिनल लेके हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है ना, स्टार कॉन्टैक्टर का A1 का टर्मिनल पे मैं कनेक्ट कर देगा। यहाँ पर दोस्तों मैं कनेक्शन कर दिया डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC से लेके एक टर्मिनल हमारा स्टार कॉन्टैक्टर का A1 का टर्मिनल पे मैं कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इतना सा ही वायरिंग का कनेक्शन करते हैं, हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर का वायरिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसको दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली चालू करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पुश बटन है, ये हमारा NC पुश बटन है, ये हमारा NO पुश बटन है। NO क्या होता है? नॉर्मल ओपन, और NC क्या होता है? नॉर्मल क्लोज। तो दोस्तों मैं NO पुश बटन को एक बार प्रेस करेगा तो देखो दोस्तों, जैसे मैं NO पुश बटन को एक बार प्रेस किया, हमारा स्टार कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर चालू हो रहा है। और दोस्तों जैसे मैं पुश बटन को छोड़ देता है, हमारा ये स्टार कॉन्टैक्टर भी बंद हो जा रहा है, हमारा मेन कॉन्टैक्टर भी बंद हो जा रहा है। मतलब हमारा जब दोस्तों चेंज होगा ना कॉन्टैक्टर, मतलब स्टार कनेक्शन से हट के डेल्टा कॉन्टैक्टर पे आएगा, हमारा मेन कॉन्टैक्टर बंद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम लोग को होल्डिंग देना पड़ेगा मेन कॉन्टैक्टर में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कॉन्टैक्टर को होल्डिंग देने के लिए, हमारा मेन कॉन्टैक्टर को होल्डिंग देने के लिए यहाँ पे मैं एक एड ऑन ब्लॉक लगा रहा है। ये जो दोस्तों हमारे मेन कॉन्टैक्टर पे होल्डिंग दे रहा है ना, सेम हमारा डुअल स्टार्टर का कनेक्शन होता है। जो हम लोग होल्डिंग करते हैं ना, सेम हमारा डुअल स्टार्टर का कनेक्शन होता है मेन कॉन्टैक्टर। तो दोस्तों हमारा ये जो मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर को होल्डिंग देने के लिए हमारा जो दोस्तों A1 टर्मिनल है ना, A1 टर्मिनल से हम लोग एक लूपिंग ले लेंगे, हमारा एड ऑन ब्लॉक का NO कॉन्टैक्ट पे लगा देंगे। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे क्या किया, हमारा जो A1 टर्मिनल है, हमारा मेन कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल से मैं एक लूपिंग ले लिया हमारा एड ऑन ब्लॉक का NO टर्मिनल पे। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारा एड ऑन ब्लॉक का और एक NO टर्मिनल है ना, ये जो दोस्तों हमारा NO टर्मिनल है, इधर से मैं NO टर्मिनल को एक लूपिंग ले रहा है। अब दोस्तों हमारा ये जो मेन कॉन्टैक्टर है, ये मेन कॉन्टैक्टर पे जो दोस्तों हम लोग एड ऑन ब्लॉक को लगाए ना, एड ऑन ब्लॉक का जो दोस्तों कनेक्शन होगा हमारा NO कॉन्टैक्ट का 3 नंबर का टर्मिनल पे होगा। 4 नंबर पे आप मत लगाइए, हमेशा ये आप ध्यान दीजिए, होल्डिंग करने के लिए हम लोग को 3 नंबर का टर्मिनल पे कनेक्शन देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो कॉन्टैक्टर को हम लोग होल्डिंग किया ना, मैं कनेक्शन किया है, आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रहा है पुश बटन को प्रेस करके। मैं जैसे दोस्तों NO पुश बटन को प्रेस करेगा, हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर होल्डिंग हो जाएगा। मतलब हम लोग एक बार पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर होल्डिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा मेन कॉन्टैक्टर होल्डिंग हो गया, पर हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो गया। और दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा ना, और उसी के साथ साथ स्टार कॉन्टैक्टर बंद होने के बाद हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर तुरंत चालू होना चाहिए। मतलब हम लोग ये जो दोनों कॉन्टैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग कर रहे हैं ना, हम चाहे तो हमारा अगर स्टार कॉन्टैक्टर चालू होगा तो डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू नहीं होगा, और डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू होगा तो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर चालू नहीं होगा। तो दोस्तों इसका भी मैं कनेक्शन कर लेता है, डेल्टा कॉन्टैक्टर का भी कनेक्शन कर लेता है। अब दोस्तों डेल्टा कॉन्टैक्टर को कनेक्शन देने के लिए हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है,
स्टार कॉन्टैक्टर का जो एड ऑन ब्लॉक है, एड ऑन ब्लॉक का एनओ से हम लोग एनसी पे एक लूपिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक लूपिंग कर दिया, हमारा एनओ से लेके एनसी पे जोड़ दिया जो हमारा एड ऑन ब्लॉक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एड ऑन ब्लॉक का जो एनसी टर्मिनल है ना, ये जो दोस्तों हमारा एनसी टर्मिनल का टर्मिनल जो वायर जाएगा वो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लिया, हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर का एनसी टर्मिनल है ना, एनसी टर्मिनल से लेके हमारा जो डेल्टा कॉन्टैक्टर का A1 है, A1 टर्मिनल पे मैं कनेक्शन कर लिया। और इतना ही वायरिंग का कनेक्शन करते हैं हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। बिना टाइमर के द्वारा हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसको हम लोग प्रैक्टिकली चालू करके भी देख लेते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं एमसीबी को उठा रहा है, ये इस पे हमारा RYB तीनों फेज में कनेक्शन नहीं है। हमारा जो फेज वायर है कंट्रोल के लिए, इधर से हम लोग फेज वायर को कनेक्शन किए हैं। ये मैं ऐसे लगा के रखा है ताकि आपको पावर वायरिंग का कनेक्शन अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एनो पुश बटन है, एनो पुश बटन को हम लोग प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, हम लोग प्रेस करके रखें और जैसे हम लोग छोड़ देंगे हमारा ये स्टार कॉन्टैक्टर बंद होकर डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा, हमारा मेन कॉन्टैक्टर बंद नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो गया, हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू हो गया जैसे हम लोग पुश बटन को छोड़े हैं। अब देखो दोस्तों, अगर आप बिना टाइमर से स्टार डेल्टा स्टार्टर को चलाना चाहते हो तो हमारा जो एनो पुश बटन है, एनो पुश बटन को आप झटके से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग एनो पुश बटन को एक बार दबा के छोड़ देंगे ना, तब हमारा मोटर का वाइंडिंग जलने का चांस रहता है। मतलब हमारा मोटर झटके से स्टार्ट होके हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर पे आ जाएगा, स्टार कॉन्टैक्टर बंद होके। यहाँ पर दोस्तों हम लोग को क्या करना है, आप एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप बिना टाइमर से चलाओगे तो हमारा जो एनो पुश बटन है, एनो पुश बटन को 10 सेकंड तक दबा के रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे मैं एनो पुश बटन को दबाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड के बाद में जैसे ही छोड़ देगा हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद होकर डेल्टा कॉन्टैक्टर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमारा जैसे पुश बटन को मैं छोड़ा, हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो गया, डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू हो गया। हमारा मेन कॉन्टैक्टर बंद नहीं होता है चेंजिंग होने के टाइम पे, ये बात आप ध्यान रखिए और याद रखिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, प्लीज एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। अगर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ डाउट रह रहा है, कुछ क्वेश्चन रह रहा है, कुछ सवाल रह रहा है, तो दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो को हिंदी में देखना पसंद करते हो तो आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।